प्रेम सनातन। क्या है पूजा का वो रहस्य जिसके करने से तुरंत ईश्वर आपकी सुनता है? कौन सा है वो फल, फूल, पत्ता और जल जिसे अर्पित करते ही भगवान आपको हर कई हजार गुना फल के साथ वापस कर देता है? जानिए पूजा में भगवान को अर्पित करने वाले फल, फूल, पत्ता और जल का रहस्य। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो भूमि है ये अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य की नगरी मानी जाती है। पूर्व समय में शौनकादिक ऋषि मुनियों ने इसी क्षेत्र में आकर के तपस्या किया और महर्षि वेदव्यास भगवान ने वेदों का विभाजन किया। विभाजन करने के पश्चात अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को और श्री सूत जी को भागवत कथा का दिव्य ज्ञान इसी नगरी नैमिषारण्य क्षेत्र से उनको प्रदान किया। ये बहुत ही पावरफुल प्लेस नैमिषारण्य है। आज भी यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि जो नैमिषारण्य की नगरी में यत्र तत्र स्थानों पे उनका स्थान बना हुआ है। आज भी यहाँ लाखों लोग इस नैमिषारण्य की नगरी का परिक्रमा करते हैं और दूर देश से साधु संतों के यहाँ दर्शन भी होते हैं। ये जो भूमि है ये मंत्रों को सिद्ध करने वाली भूमि है। एक मंत्र आया है वेदों में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, कि भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए। तो जो सबसे पहले पत्र आया कि आज प्रभु को पत्र समर्पित करना है, तो वो पत्ता कौन सा है जो भोले बाबा को देना है? तो एक तो ये बेलपत्र है, दूसरा ये हमारा आयु रूपी पत्ता है। ये हमको परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ाना है। पत्ता इसलिए चढ़ाते हैं कि जो आयु रूपी पत्ता है ये जब हम समर्पित कर देते हैं तो इसमें कुछ गलत लिख गया है, जिसमें समय समय पे कुछ ना कुछ परेशानी हमारे जीवन में आती हैं। और जब ये हम जीवन ही समर्पित कर देते हैं तो इसमें हमारे भोले बाबा इसको ठीक करके और हमको वापस सुख शांति प्रदान करते हैं। पत्र के बाद पुष्प आता है, तो पुष्प कौन सा चढ़ावें? तो सुगंधी वाला पुष्प देना चाहिए। गेंदा, गुलाब, मोगरा ये तो सब आपको यही मिल जाएंगे, पर सुगंधी वाला पुष्प ये है कि जिस दिन आप ज़्यादा प्रसन्न हो ये फूल भगवान नारायण के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो जब हम लोग ये पुष्प को चढ़ाते हैं तो परमात्मा इस पुष्प को स्वीकार करके और 4 गुना करके इस खुशियाँ को वापस मनुष्य को प्रदान कर देता है। उसके बाद फल की बारी आती है, पत्र, पुष्प और फल। तो फल कौन सा चढ़ाते हैं? तो केला, सेब, संतरा तो चढ़ाते हैं, उससे देवता प्रसन्न तो होते हैं पर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा प्रसन्न करना है तो वो फल चढ़ाएं। वो फल कौन सा है? वो फल हमारी पूजा, हमारा अनुष्ठान, हमारा यज्ञ, हमारी सेवा जो अर्जित करने के पश्चात जो फल उसका तैयार होता है वो फल पहले परमात्मा को समर्पित करें। क्योंकि अगर उनकी प्रेरणा नहीं है तो आप 5 मिनट कहीं पर नहीं बैठ सकते हैं, और उनकी यदि प्रेरणा है तो आप अपनी साधना को बराबर बरकरार कर सकते हो। तो इस फल को जब हम पहले उनको दे देते हैं तो उसी फल का जो फल है ये 4 गुना हो करके हमको परमात्मा वापस प्रदान करता है। और इसके बाद जल आता है, पत्र, पुष्प, फल और जल। तो ये जो जल है ये शुद्ध जल अगर ठाकुर जी को देना है
तो ये होता है आँख का आंसू। जैसे सबरी को भगवान राम मिले और सुदामा को श्री कृष्ण मिले, तो उसमें लिखा है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। चाहते तो गंगा जल को ला सकते थे, तो पर ये शुद्ध जल जो है ये आँख का आंसू है। तो पत्र, पुष्प, फल और जल, ये घर में बैठ कर के भी आप आराधना प्रभु की कर सकते हैं।